ये 3 दिवसीय जो ग्राउंडा उत्कृष्ट केंद्र पर मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन हुआ है। इस प्रकार के जो मेले लगते हैं उनका किसानों को नई नई तकनीक जानने का, उसके नज़दीक जाने का, उसको सीखने का ये मौका मिलता है और इससे हमारे किसान लाभान्वित होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, उनका जो लाभ है उसका फसल चक्कर के अंदर उसको लाभ मिलता है। और सरकार भी इस प्रकार से हमने अभी बागवानी के क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा बजट इसके अंदर बढ़ाया है ताकि हमारा किसान इस बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंदर और ज़्यादा जुड़े और वो धान और गेहूं के इस फसल से बागवानी की तरफ बढ़े, जिससे कि उसकी इनकम हो। हमने 3 हरियाणा में नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी निर्णय किया है, चाहे अमरूद है और चाहे हमारा किन्नू है और लीची है। हमने इन हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर चाहे अमरूद के लेकर के है, चाहे लीची को लेकर के है, खजूर को लेकर के है, हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किसानों को इस उत्कृष्टता केंद्र खोल करके उनको जानकारी उसके साथ जोड़ने का काम, ताकि हमारा किसान उसकी तरफ बढ़े और उसकी इनकम बढ़े, उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा किसान भी उसके अंदर लगातार जुड़ रहा है। मैं आज इस जो एक्सपो सब्जी ये 2025 आज समापन समारोह है, इसके अंदर जितने भी पिछले 3 दिनों में हमारे किसान आए हैं और उन्होंने जानकारियाँ ली है और उससे प्राकृतिक खेती की तरफ भी वो बढ़ते हैं, उसकी इनकम बढ़ती है। उसको लेकर के हमने चाहे गन्नौर के अंदर एक बड़ी मंडी जो 2600 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो रही है, उसका मेरे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के बाजार भी हम खड़े कर रहे हैं ताकि किसान को कोई दिक्कत समस्या ना आए और इस जो उत्कृष्टता जो ये सब्जी एक्सपो 2025 का ये आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को भी और आयोजकों को भी और जो लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है सीखा है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो तकनीक है और तकनीक इजराइल के माध्यम से लेकर के हमारे किसान उसका लाभ उठाते हैं। मैंने देखा भी है, चाहे वो टमाटर की पेड़ की बात हो, इस तकनीक के माध्यम से टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है, बैंगन की होती है, शिमला मिर्च की होती है, आलू की होती है। लगातार क्योंकि किसान को नई तकनीक से जुड़ करके उसको लाभकारी मूल्य मिले, ये सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, किसानों को उसका लाभ मिलता है। हरियाणा में आज से बिहार दिवस मनाया जा रहा है, बिहार दिवस आज से मना रहे हैं, क्या कुछ लक्ष्य, क्या कुछ उद्देश्य है? नहीं, देखिए ये पूरे जो हमारे बिहार के लोग हैं जिनकी एक बड़ी भूमिका इस देश के विकास के अंदर है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, क्योंकि बिहार के लोग देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर जाकर के उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनको मिलकर के उनको इस अवसर की बहुत बधाई देते हुए, उनसे आपस में विचार साझा करते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को और सशक्त मजबूत करते हुए ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं उनको बिहार दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। शहीदी दिवस है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का आज क्योंकि हमारे क्रांतिकारी वीर आजम शहीद भगत सिंह जी और राजगुरुदेव सुखदेव ऐसे 3 महान क्रांतिकारी वीरों जिनको उस क्रूर शासन जो अंग्रेजों का शासन था, जिन्होंने उनको फंदे पर लटकाया था, आज उनका बलिदान दिवस है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उन महान क्रांतिकारी वीरों के कारण ही हम इस खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं और उन्हीं के कारण ही आज जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों के कारण ही ये भारत आगे बढ़ रहा है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं